भारत की कूटनीति की धूम ऐसे दौर में मची है जब दुनिया युद्ध के साए में है। ऐसा ही एक दौर 2003 में आया था। इराक पर अमेरिका का हमला हो चुका था। भारत का रुख क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पर तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने नया मंत्र दिया था कि कूटनीति में शांत रहना सार्वजनिक भाव भंगिमाओं से ज्यादा असरदार होता है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति में शांति भी है और रगों में जोश भरने वाली क्रांति भी। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए, खुददारी डिप्लोमेसी रेन्स सुप्रीम में उस कूटनीति की झांकी दिखेगी। लद्दाख की गलवान घाटी, खून जमा देने वाली सर्द रात में चीन के सैनिकों ने भारत की पीठ में विश्वासघात का जो खंजर घोंपा था, उससे पूरे देश का खून खौल उठा। भारत के सैनिकों ने चीन को इस गुस्ताखी का जवाब तभी दे दिया था, ऑन द स्पॉट। इस घटना पर देश पीएम मोदी को सुनना चाहता था कि वो चीन को क्या और किस भाषा में जवाब देते हैं। जवाब तीसरे दिन मिला। सत्रह जून 2020। हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। पीएम मोदी का लहजा जितना सख्त था, एलएसी पर उनका एक्शन उससे कहीं ज्यादा तेज था। चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैनाती और आधुनिक हथियारों की खेप पहुंचाने की रफ्तार देखकर चीन की अकड़ ढीली पड़ने लगी। उसने डिले टैक्टिक्स आजमाना शुरू किया, बातचीत के नाम पर वक्त बिताने की चाल। लद्दाख से चीनी सैनिकों को पीछे हटाने की धीमी रफ्तार के बीच ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन की आपदा में अपने लिए अवसर देखा। उन्होंने रूस को समर्थन देकर भारत को कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसाने की चाल चली। शी जिनपिंग की चाल यह थी कि अगर भारत इस संकट में रूस का साथ देगा तो वो अमेरिका से दूर हो जाएगा, जिसके साथ क्वाड में शामिल होकर पीएम मोदी ने चीन के होश उड़ा रखे हैं। और अगर भारत ने अमेरिका की बात मानी तो रूस के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। चीन ने जो सोचा था वो सचमुच सवाल बनकर भारत के सामने खड़ा हुआ। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया वो बेहद रोमांचक था। भारत के इस जवाब के बाद चीन ने लद्दाख से अपने सैनिकों को पीछे हटाने की रफ्तार बढ़ाई, जिसे इस बात का संकेत माना गया कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि पीएम मोदी गलवान की गुस्ताखी भूल जाएं। 15 सितंबर 2022, समरकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में एससीओ समिट पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए थी। इस समिट में जितने भी देश हिस्सा ले रहे थे, उनमें ज्यादातर अमेरिका के विरोधी और रूस के हमदर्द थे। यूक्रेन संकट के साए में हो रही इस बैठक में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, ये सवाल एससीओ समिट के एजेंडे पर हावी था।
और ऐसे में पीएम मोदी ने चीन को बिना कुछ बोले एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया। उन्होंने शी जिनपिंग से बात करना तो दूर, हाथ तक नहीं मिलाया। एससीओ समिट में पीएम मोदी का भाषण भी चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ही था। पिछले 3 दशक में चीन ने दुनिया के सामने खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर ही पेश किया था। समरकंद से पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के सामने ही पूरी दुनिया को पैगाम भेज दिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन के दिन अब लद चुके हैं। अब वक्त हिंदुस्तान का है। ये आत्मनिर्भर भारत का विस्तारवादी चीन को सीधा संदेश था कि वो भारत की जमीन हड़पने का सपना भूलकर अपने धंधे की खैर मनाए। वैसे पीएम मोदी के समरकंद जाने से पहले ही चीन को जोर का झटका धीरे से लग चुका था। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान की मल्टीनेशनल कंपनी फॉक्सकॉन अपने सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रख चुकी थी।